आप सबको इस रविवार की आराधना में स्वागत है। बड़ा अहम रविवार है ये हमारे जीवन में, जब प्रभु यीशु मसीह के हम जब पिछले हमने स्वर्गरोहण का त्यौहार मनाया है, प्रभु यीशु में स्वर्ग पे उठा लिए गए और आज हम ईस्टर के बाद का आज 50वां दिन है और जिसे पेंटिकुस्त मनाया जाता है। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस पेंटिकुस्त के दिन के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा अपने शिष्यों पे दी और कलीसिया को पवित्र आत्मा से सामर्थ्य किया कि उसकी गवाही और उसके संतान होने का सामर्थ्य दी। आज का विषय है पवित्र आत्मा का वरदान। और वचन बताता है पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जो प्राप्त है, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया। और वचन से और भी वायदा हमें मिलता है कि उसने हमें दासत्व की आत्मा नहीं मिली है जो पूर्ण भयभीन हो, वरन हमें पुत्र होने की आत्मा प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा हम पुकारते हैं अब्बा हे पिता। सो सचमुच प्रभु हमारे बहुत निकट है। कई लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पे चले गए तो बहुत दूर है। जी नहीं, वचन बड़ा स्पष्ट बताता है कि स्वर्ग पे जाने से प्रभु यीशु मसीह और निकट हो गए कि हम बहुत प्रार्थनाएं और परमेश्वर के वायदे को निरंतर याद करते हैं और उसकी गवाही देते हैं। और वो फलदायक इसलिए होता है क्योंकि वो हमारी प्रार्थना सुनता है और पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण करता है, सामर्थ्य बनाता है। तो आइए हम आराधना करें इसी आशा में कि प्रभु यीशु मसीह हम अपनी पवित्र आत्मा से तैयार करें। इस पैंडेमिक के टाइम पे, इस महामारी के टाइम पे परमेश्वर अपनी आत्मा से अपने लोगों को आत्मिक रूप से सामर्थ्य बनाए रखे और इस बीमारी से सबको बचाए। बचाता
आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने आज के दिन अपना पवित्र आत्मा का उपहार हमें विश्वासी लोगों को प्रदान किया और उनसे हृदय को ज्ञान से संपन्न किया। हमें वर दीजिए कि आपका पवित्र आत्मा अपनी बुद्धि से हमारे सब विचारों को तथा कार्य को में हमारा मार्गदर्शन करें और अपनी महान सामर्थ्य से सत्य मार्ग पे हमें संभालता रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुण्य के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है भजन संहिता 139, 1 से 4, 7 से 8, 11 से 12 और 23 से लेकर 24 आयत तक। आप कृपया उत्तर करें। तू अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से नहीं जानता हो। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? वह तो सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोकों में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजाला दोनों एक समान है। हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आज का पहला पाठ लिया गया है योएल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 28वीं आयत से। आत्मा का उंडेला जाना। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 20वां अध्याय 19 से लेकर 23 आयत तक। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा,
पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए परहित निवेदन में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोज़गार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुए, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य श्री धर्माराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन श्री जोसेफ, हमारे धर्माचार्य वारिस मसीह, हमारे पुरोहित टिमोथी शॉ, पादरी जय कुमार, और हमारे ले रीडर आशीष अनुराग, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, आइए एक साथ बोलें, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं। आमीन। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। हे हमारे बाप, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। हे हमारे बाप, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी
हे हमारे बाप, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते हैं, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते हैं, उस तरह ही हमारे अपराध को माफ कर दे। हे हमारे बाप, हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे, हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा, अपनी राह पर चला। हे हमारे बाप, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, ज़र और ज़मीं का जलाल है, हमेशा हो तेरा तेरा। आमीन आमीन आमीन, आमीन आमीन आमीन, आमीन आमीन आमीन, आमीन। पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वे हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसीलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे।
और आपके साथ भी रहे और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से जब हम उसके
संगति में बैठे हैं। आइए इससे पहले वचन में जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं कि आपकी आराधना में हम शामिल हो सके। जबकि आपके वचन पर मनन करते हैं, आप हम सबके साथ होना होने दे। पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे ताकि हम अपने जीवनों को आपके वचन के प्रकाश में जांचने वाले हो सके और जो कमियां पाई जाती हैं उनको दूर करने वाले हो सके। अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज 23 मई सन 2021 है और आज पवित्र आत्मा का अवतरण पर्व है। और आज जिसको हम लोग पेंटिकॉस्ट डे या पेंटिकॉस्ट के दिन के रूप में भी मनाते हैं। और आज की हमारी आराधना का जो प्रस्तावित विषय है वो है पवित्र आत्मा का वरदान, द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। अगर मुझसे और आपसे एक सवाल पूछा जाए कि बड़ा दिन आता है, गुड फ्राइडे आता है, ईस्टर आता है और पेंटिकॉस्ट आता है, ये चार अगर ये त्यौहार हमारे कैलेंडर में आते हैं, मसीह उसमें कैलेंडर में आते हैं, तो किसको हम कम समझें या किसको हम कम आंकें? और अगर हम उस पर ज्यादा ध्यान लगाएंगे और तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर एक साल में हमारे गिने चुने जो त्यौहार आते हैं उसमें क्रिसमस और मॉन्डी थर्सडे हो गया, गुड फ्राइडे हो गया, ईस्टर, अगर इनमें से हम किसी को कैसे अलग कर देंगे? क्योंकि यही तो ऐसे त्यौहार होते हैं जिनमें हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट करते हैं या बहुत ज्यादा तादाद में कलीसिया में आते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। और जो हमारा जो मसीही समाज है और जिस तरह से हमारी कलीसिया डेवलप हुई है या बड़ी है, उसमें क्रिसमस, गुड फ्राइडे और मॉन्डी थर्सडे और ईस्टर, इन सब चीजों को बड़ी अहमियत दी जाती है। तो हम सोचेंगे भाई कि पेंटिकॉस्ट को जो है, पेंटिकॉस्ट के दिन को अलग कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नामुमकिन है। क्योंकि मैं आपको जो चाह रहा हूं बताना, उसका मतलब यह है कि पेंटिकॉस्ट के बिना, आज के दिन के बिना बाकी जो त्यौहार हम मनाते हैं उनकी कोई अहमियत नहीं रह जाती है। वो इसलिए रह जाती है क्योंकि देखिए, अगर एडवेंट नहीं होता, परमेश्वर मसीह यीशु मसीह के आगमन के बारे में नहीं होता, तो गुड फ्राइडे का कोई मतलब नहीं था। यदि वो आता ही नहीं तो गुड फ्राइडे नहीं होता। और गुड फ्राइडे का जो बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने दिया है उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता अगर ईस्टर नहीं होता, अगर पुनरुत्थान का पर्व नहीं होता जिसमें प्रभु यीशु मसीह मौत के ऊपर विजय हुआ और पुनर्जीवित होता। लेकिन जो पेंटिकॉस्ट का दिन है, जो आज का दिन है, वो मुझे और आपको पवित्र आत्मा देता है। वो मुझे विश्वास का वो उपहार देता है जिससे मैं और आप प्रभु यीशु मसीह का जन्म, उसका मृत्यु और उसके पुनरुत्थान को समझने पाते हैं और ये समझ पाते हैं कि जो कुछ हुआ है ये सब, ये मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का कार्य जो था वो ऐसा खत्म नहीं हो गया था जब वो पुनर्जीवित हो गया था। उसका कार्य जो था वो जब स्वर्गरोहण उसका हो गया था, उसके बाद वो आया और उसने अपने चेलों को जो है पवित्र आत्मा का दान दिया। पेंटिकॉस्ट का जो दिन है, पेंटिकॉस्ट का दिन है, अगर आप पुराने नियम में चले जाते हैं तो जब वहां खेती होती थी, खेती किसानी होती थी, तो फसह के 50 दिन के बाद जो थे यहूदी जो किसान होते थे वो कटनी का पर्व मनाते थे, जिसका विवरण हमें मिलता है लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय, उसकी 15वीं से 22वीं आयत तक। और उसमें वो लोग इस चीज का विश्वास करते थे, मानते थे कि परमेश्वर का हाथ होता था जिसके कारण वो अपने फसलों को उगा पाते थे और कटनी को काटने पाते थे। उसके कई सालों बाद परमेश्वर पिता ने इसी दिन को चुना, फसह के पर्व के 50 दिन बाद, इसलिए उसको पेंटिकॉस्ट कहा जाता है। 50 दिन बाद कि पवित्र आत्मा जो है वो एक छोटे से झुंड के ऊपर आया जो विश्वासी थे, और फिर वो यरूशलेम में फिरा पवित्र आत्मा, और एक अलग तरह की कटनी काटी गई। वो जो कटनी थी, वो जो पहली कटनी थी, उसमें कुछ उसमें जो थे वो कई लोग शामिल थे, उसमें कई मेल, फीमेल और बच्चे भी शामिल थे। मतलब उसमें हर तरह का इंसान था। कि इसका विवरण हम पाते हैं प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय, उसकी 38 और 46 आयत तक, जिसमें पुरुष थे, जिसमें महिलाएं थी और जिसमें बच्चे थे। हमारा जो आज का विषय है वो है पवित्र आत्मा का वरदान। यदि हम परमेश्वर पिता बोलते हैं तो समझ में आता है, अगर परमेश्वर पुत्र बोलते हैं तो समझ में आता है, लेकिन यदि परमेश्वर हम आत्मा बोलते हैं तो थोड़ा इंसान जो है, मनुष्य जो है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है या परेशान हो जाता है कि ये चीज क्या है। एक मुझे बड़ा ये जो उदाहरण जो मैं कई बार दे चुका हूं, बड़ा अप्रोप्रिएट लगता है, सही लगता है जब हम इस बारे में बात करते हैं कि एक 4 साल का बच्चा जब अपनी मासी के पास गया, जो कि एक्सपेक्ट कर रही थी, जो कि गर्भवती थी, तो जब उसने अपना हाथ उसके पेट पे रखा तो उसने उस बच्चे को जो अंदर था उसको, जब उसने हिला होगा तो उसको महसूस हुआ, तो उसने
अपनी मासी से ये सवाल पूछा कि ये बच्चा बाहर कैसे आएगा, तो मासी ने जवाब दिया कि डॉक्टर की हेल्प से ये बच्चा जो है मदद से बाहर आएगा। और उसने जो बच्चा था उसने अपनी मासी से पूछा कि क्या डॉक्टर इनसाइड भी होता है। हम लोग सब जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन कितना अच्छा होता अगर एक डॉक्टर अंदर भी होता, माँ के गर्भ में होता, जो सारी चीज को संभाल पाता अंदर से। बाइबल मुझको और आपको बताती है कि परमेश्वर जानता था कि अगर वो हमारे अंदर आ जाएगा तो हमारी जो जिंदगी है, हमारा जो जीवन है वो अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारी मदद करेगा। गलातियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 6वीं आयत में कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पुत्र हो, पुत्रियां हो, इसलिए परमेश्वर ने अपना आत्मा, अपने पुत्र का आत्मा तुम्हारे हृदय में दिया है। जब मैं और आप मसीह बन जाते हैं तो परमेश्वर अपना आत्मा जो है वो मेरे अंदर डालता है, वो मेरे हृदय में उस चीज को डालता है। मुझे कहीं अलग से कोई जगह जाने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई बहुत ही अलग मार्ग लेने की जरूरत नहीं है, किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, किसी चीज का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यदि मुझे परमेश्वर की आवश्यकता है तो वो मेरे अंदर है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय की 16वीं आयत साफ कहती है कि मैं और आप जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर मेरे और आपके अंदर रहता है और हमें कोई चर्च बिल्डिंग में पर्टिकुलरली जाने की जरूरत नहीं है, हमको किसी कैथीड्रल में या कोई प्रेयर क्लोजेट या कोई अलग से स्थान में प्रार्थना जाने की जरूरत नहीं है कि उससे हमें परमेश्वर का संपर्क मिल जाएगा। हम खुद ही परमेश्वर का मंदिर है, जो उसका वचन कहता है। इसका मतलब वो हमारे साथ अंदर हमेशा रहता है। चाहे मैं घर में हूं, चाहे मैं बाहर हूं, काम पे हूं, चाहे मैं खेल रहा हूं, वो मेरे और आपके साथ अपने पवित्र आत्मा के रूप में हमेशा रहता है। और ये क्यों मेरे अंदर रखा गया है, ये पवित्र आत्मा क्यों मेरे अंदर है? क्योंकि ये छाप पड़ती है मेरे ऊपर कि ये बच्चा, ये बच्ची या बेटा या बेटी ये मेरी संतान है, ये मुझे बिलोंग करता है, इस पे मेरा अधिकार है। लेकिन एक बात और, ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्यों रखा गया है? ये हमें यह एहसास दिलाने के लिए रखा गया है कि हमारा जो विश्वास है वो सिर्फ एक धर्म नहीं है, वो एक रिश्ता है। हमारा जो विश्वास है परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए, वो कोई धर्म नहीं है, वो एक रिश्ता है। दुनिया में लोग कितने सारे रूल्स रेगुलेशन या नियम कानून फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं, और उनका मानना ये होता है जितने हम नियम कानून फॉलो करेंगे, उनको मानेंगे, उतने हम धर्मी होते जाएंगे या अच्छे होते जाएंगे। अच्छी बात है, धर्म और कानून जो होते हैं वो हमें बदलते हैं, वो हमें अच्छा बनाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, जब पवित्र आत्मा अंदर होता है तो वो हमें अंदर से बदलता है। वो हमारा दिखावे वाला बदलना नहीं होता, वो हमारा अंदर से बदलता है, हमें अंदर से बदलता है। यहेजकेल की पुस्तक उसका 36वां अध्याय की 26 से 27 आयत यही तो कहती है कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर चाहता है कि वो हमेशा हमारे साथ रहे, पूरे समय हमारे साथ रहे, और हम उसे जाने, और वो भी हमारी मदद और सहायता करे। मैं और आप बड़े कठिन दौर से इस वक्त गुजर रहे हैं, गुजरते रहते हैं। आज कुछ है तो कल होगा। आज मेरे और आपके जीवन में हम जानते हैं इतनी बड़ी बीमारी जो है चारों तरफ फैली हुई है, जिसके कारण कभी भी कुछ भी हो जाता है। हम अपने जीवन के चौराहे पे आगे खड़े हो जाते हैं जब फैसले लेने होते हैं, बच्चों को लेकर के, अपनी नौकरियों को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, अपनी बचत सेविंग्स को लेकर के, घर खरीदे, शादी करे, ये जो लिस्ट होती है ये बड़ी, इसका कोई अंत नहीं होता है। जो चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, चाहे वो घर पे आती है, चाहे हमारे कार्यस्थलों पे आती है, हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। और परमेश्वर यही चाहता है कि ऐसी परिस्थितियों में हम अपने आप को अकेला और अनाथ ना छोड़े। उसने अपने वचन में लिखा है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। वो मनुष्य नहीं मेरे प्रिय मित्रों कि वो झूठ बोले। वो जो सामर्थ है वो मेरे और आपके अंदर है, वो जो उसका वरदान है वो मेरे और आपके अंदर पाया जाता है। एक व्यक्ति था जिसके पास बहुत बड़ा फार्म हाउस था, लेकिन वो बड़ी कंगाली में रहता था। उसने वो खरीद तो लिया था, लेकिन वो बड़ी कंगाली में रहता था, और जिस लोन से उसने उसको लिया था उसको चुकाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। उसको लग रहा था ये मेरे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, भूकंप लेखी वाले जो सेस्मोग्राफिक लोग होते हैं वो आए वहां पर, उससे बोलने लगे कि भाई हम यहाँ पर थोड़ा सा खुदाई कर ले, ड्रिलिंग कर ले, हमें लगता है यहाँ पर तेल है, यहाँ तेल के कुएं। उसने कहा ठीक है कर लो, मैं तो वैसे ही खाली बैठा हूं, कर लो। और जब उन्होंने कुछ 1000 फीट खोदा होगा तो 80,000 बैरल जो है वो हर एक दिन में तेल निकलने लगा। और ऐसे बहुत से कुएं थे जो उसके फार्म हाउस पे थे। उस व्यक्ति के, जो व्यक्ति था उन सब चीजों का मालिक था। जिस दिन उसने वो भूमि खरीदी थी, जमीन खरीदी थी, उसी दिन वो तेल का और उन सब कुओं का मालिक बन गया था। लेकिन फिर भी वो कंगाली का जीवन
जी रहा था, करोड़पति था, अरबपति था, लेकिन पहचान ही नहीं पा रहा था। उसकी प्रॉब्लम क्या थी, उसकी समस्या क्या थी? उसको ये था कि उसको सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसको उस चीज की पहचान नहीं थी। मैं और आप भी अपने जीवन में कई बार ऐसे ही जीते हैं, सोचते हमारे बस की नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी, जो जिंदगी की चुनौतियां हैं उसका सामना हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि असली सामर्थ्य जो है वो मेरे और आपके अंदर है। प्रभु यीशु, जो पवित्र आत्मा वही करता है जो प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले किया था। वो हमें याद दिलाता है कि वचन में क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। कई बार मैं और आप अपने जीवन में जब फैसले लेने होते हैं, जब हम परेशान हो जाते हैं क्या करें और क्या ना करें, कई बार मेरे दिमाग में कोई बाइबल की आयत आती है, कोई गीत आ जाता है, कई बार दीवारों पे कैलेंडर्स में वर्सेस लिखी होती है वो दिमाग में आ जाती है, कई बार डेली ब्रेड हम पढ़ते हैं उसमें आ जाता है, टीवी रेडियो में आ जाता है। आजकल जो है व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर का जमाना है। परमेश्वर का आत्मा इनके द्वारा भी हमसे बात करता है, कोई भी माध्यम से हमसे बात कर सकता है। मेरा और आपका जो परमेश्वर है वो बड़ा एडजस्टेबल है। हम लोग अपने जीवन में नई नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, वो उनके द्वारा भी मुझसे और आपसे अपनी आत्मा के द्वारा बात करने की कोशिश करता है। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा है क्या, दिलासा देने वाला, इंग्लिश में है कंफर्टर। ये इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें आराम देता है, वो हमें मुसीबतों में नहीं पड़ने देता है। लैटिन वर्ड अगर कंफर्टर का मतलब देखा जाए तो उसका मतलब होता है वो हमारे साथ साथ चलता है, साथ साथ चल के हमें सामर्थ्य देता है जब हम अपने जीवन में मुश्किल समयों से, बीमारियों से, तकलीफों से गुजरते हैं। कंफर्टर के बाद वो काउंसलर है, परामर्शदाता है, सलाहकार है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि कई बार मेरे को और आपको अपने जीवन में ऐसे मकाम आएंगे जब हमें सलाह मशवरे की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने वचन में अपने चेलों से कि मैं पिता से दरख्वास्त करूंगा, उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक देगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा, वो तुम्हें एक दोस्त देगा। एक अच्छा दोस्त क्या होता है? अच्छा दोस्त वो होता है जो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता, हर परिस्थिति में मुझसे और आपसे प्रेम करता है। कंफर्टर होता है, वो हमें उत्साहित करता है। वो एक काउंसलर होता है जो हमारी सुनता है, जो हमारी सुनता है और हमें सही सलाह देता है। हम उससे अपने सारे सीक्रेट्स या गुप्त बातें भी उससे बांट लेते हैं और वो हमारे डिसीजन लेने में मदद करता है। कंफर्टर हो गया, परामर्शदाता हो गया, आराम देने वाला हो गया, दोस्त हो गया। लेकिन इससे ज्यादा भी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आगे कहते हैं कि वो स्वयं आत्मा है। जो पवित्र आत्मा है वो प्रभु यीशु मसीह से अलग नहीं है। प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा जो है वो दोनों एक हैं। वो आत्मा सच्चाई और प्रेम की आत्मा है। वही आत्मा है जो मेरे जीवन में प्रकाश को लेकर के आता है, जो मेरे जीवन को अंदर से बदल देता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्यों जानते हैं? मैं और आप क्यों आराधना में बैठे हैं, क्यों इस सरमन को सुन रहे हैं, क्यों इस वचन को सुन रहे हैं? क्योंकि ये पवित्र आत्मा की वजह से है। इसलिए उसने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय की 7वें आयत में कहा कि अच्छा है मैं जाऊं, अच्छा है मैं जाऊं ताकि वो आत्मा तुम्हारे साथ, तुमको तुम्हारे लिए भेजूं। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो एक जगह पे लिमिटेड थे। अगर वो यहाँ यरूशलेम में होते थे तो वो कफरनहूम में नहीं जा सकते थे, लेकिन जब वो चले गए तो उन्होंने पवित्र आत्मा भेजा। आज प्रभु यीशु मसीह सब जगह है। मैं यहां बैठा हूं, मेरे साथ हैं, आप अपने घरों में बैठे हैं, वो आपके साथ है। कितनी अच्छी बात है कि जो परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर है जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जिसने घास के हर एक कतरे को बनाया है, हर एक कीड़े मकोड़े को बनाया, चिड़िया को बनाया, जानवरों को बनाया, पेड़ों को बनाया और हर एक इंसान को इस पृथ्वी पर बनाया है, वो मेरे और आपके अंदर रहता है। कितनी अद्भुत और आश्चर्य वाली बात है जब मेरे अंदर राज करता है। मैं और आप जो है, जैसे मैं कहता हूं हमेशा, वी आर वॉकिंग टॉकिंग पावर हाउस, चलते फिरते पावर हाउस है, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके अंदर रहता है। एक और बात जो वचन हमें बताता है वो ये है कि ये कमांड है, ये एक आज्ञा है कि हम अपने आप को पवित्र आत्मा से भरें। वो उसी तरह जैसे माँ बाप अपने बच्चों को स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि कमरा साफ करो, ये उसी की तरह है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं, पौलुस के मार्फत कहते हैं, इफिसियों 5 उसके 18 में कहता है कि पवित्र आत्मा से भरो, बी फिल्ड विद द स्पिरिट। पवित्र आत्मा से भरो, ये एक आज्ञा, और उसके लिए मुझे और आपको मांगना है। वी नीड टू आस्क। और वचन साफ साफ कहता है लूका 11 उसके 13 में कि अगर हम उससे आत्मा मांगेंगे तो एक अच्छे पिता की तरह में अच्छा गिफ्ट देगा। जैसे एक अच्छा पेरेंट होता है, अच्छा माता पिता होता है जो अपने बच्चों को प्यार करते हैं, तो जब बच्चे उनसे कोई अच्छी चीज मांगते हैं तो उनको देते हैं। उसी तरह पिता चाहता है कि मुझे और आपको वो पवित्र आत्मा
दे। और जैसे जैसे आप जानते हैं, जैसे जैसे वो आत्मा मेरे अंदर भरता है, पाप मेरे जीवन से अलग होता जाता है। सिन गेट्स पुश्ड, वो बाहर निकलती जाती है, पाप निकलते जाता है। और जैसे जैसे वो कंट्रोल लेता जाता है मेरी जिंदगी में, वो मुझे अपनी सामर्थ्य से भरना चाहता है। वो परमेश्वर की इच्छा मेरे अंदर और अच्छे से पता लगने लगती है और मैं वही कार्य करने लग जाता हूं जिससे परमेश्वर की महिमा होती है और वो उससे खुश होता है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा क्या है? वो वही है, वो वही आत्मा है जो कार्य को करता जा रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह ने आज से कई साल, हजारों साल पहले स्टार्ट करा था। वो ये चाहता है कि वो मेरे और आपके अंदर आके वास करे, वो मेरे और आपके अंदर आके वास करे। वो मुझे सामर्थ देता है और वो चाहता है कि हम अपने जीवन के हर आयाम में, हर मकाम में, हर परिस्थिति में उसको अलाउ करे कि वो मेरे और आपकी अगुवाई करे। वो मुझे और आपको साफ करता है। He cleanses out the unwanted parts of you and me। जो अनचाही चीजें मेरे जीवन में होती हैं, उनको वो मेरे जीवन से बाहर करता है। और मेरे प्रियो, अगर मुझे और आपको इस चीज को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करना है, यदि इसका तजुर्बा लेना है, तो बाइबल साफ साफ कहती है, यदि मैं और आप चाहते हैं कि उस सामर्थ्य को अपने अंदर ले ले, तो बाइबल साफ साफ कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उससे मांगे। जस्ट आस्क। जब उससे मांगते हैं, वचन साफ साफ कहता है कि जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जब उससे लोग आत्मा को मांगेंगे, पवित्र आत्मा को, तो वो क्यों कर देगा। आज जब हम पेंटिकॉस्ट का दिन मनाते हैं, जब हम प्रार्थना करें, तो परमेश्वर से उस आत्मा के दान को मांगे, उसके वरदानों को मांगे, ताकि हमारे जीवन जो है उसकी महिमा के लिए हमेशा इस्तेमाल होते रहे। आइए अपने स्वरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत की। आज के इस पेंटिकॉस्ट के फेस्टिवल के लिए, पेंटिकॉस्ट के पर्व के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं पिता, अगर ये पर्व नहीं होता तो ना हम आपको जानते प्रभु जी, और ना हम क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर, मॉडी थर्सडे कुछ भी नहीं जान पाते, ना मना पाते प्रभु जी। क्योंकि आज का जो दिन होता है प्रभु जी, इसी ने हमारी आंखों को खोला है, हमारे दिमागों को खोला है, ताकि प्रभु जी हम आपको जानने पाए और आपकी उस धार्मिकता को जानने पाए जिसके हमें पीछे चलना है। हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे, होने दे पिता। ये आत्मा हमसे बातचीत करे, ये आत्मा हमें उन बातों में से याद दिलाए जो वचन में लिखी हैं और जो आपने हमसे कही है। सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सबके साथ हो आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें भला चंगा रखा है, इस पृथ्वी पर संभाला है। आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह क्रिस्ट पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एक लौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पिन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र, सर्वलौकिक और प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। सब यावतों के मालिको, सब आत्मियों से सलाहो, आओ आसमान
आइए हम आशीष वचन लेते हैं। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नए जीवन का श्वास फूके और तुम्हें परमेश्वर के प्रेम की आग से प्रज्वलित करे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। हम सब बोले मसीह के नाम में आमीन। मुझे हम की ताकत दे, तेरी उल्फत बेकरार से कायम है वो अज़ल से। तेरी रहमत क्या अज़ीम है, वो आसमान से बाला है। अपने फैज़ से सब खताएं तू ही बख्शने वाला